नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। क्या नाम है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। ये जो भारत की बेटी है सुनीता विलियम्स, जिस पर पूरा विश्व नाच करता है, ये जो प्रस्तुत पाठ है उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का जो पाठ है उसका साहित्य प्रकार कौन सा है? तो साहित्य प्रकार है जीवनी। अब आपको यह प्रश्न होगा कि सर जीवनी मतलब क्या? तो जीवनी मतलब किसी व्यक्ति विशेष की विशेष सिद्धियों का वर्णन करना। जीवनी मतलब किसी व्यक्ति विशेष की विशेष सिद्धियों का वर्णन करना। अब हम लेखिका परिचय देख लेते हैं। तो लेखिका का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। जन्म स्थल उवारसद, जिला गांधीनगर, गुजरात। जन्म साल सन 1954। अभ्यास MA, MPhil, PhD। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। भारत की आन बान और शान जैसी कुछ महिलाओं का नाम आपने सुना होगा, जैसे इंदिरा गांधी। तो बच्चों, आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना है? सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला, PT उषा, इन सब महिलाओं का नाम आपने सुना होगा। आज हम भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। बीस सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। यानी जो भारत की बेटी है, गुजरात का गौरव है, वो अहमदाबाद में आई थी। कौन से साल में? 2007। कौन सी दिनांक को? 20 सितंबर को। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। क्षमता का मतलब होता है टैलेंट, प्रतिभा। तो आज की नारी जो है वो टैलेंटेड है। वो पुरुष जो है उनसे जरा भी कम नहीं है। महिलाएं भी बहुत सारे क्षेत्रों में आगे हैं। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। आपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, जो भारतीय महिला थी, जो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। लेकिन दुख की बात यह है कि यान में जब वो वापस पृथ्वी पर आ रही थी, तब यान में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था और कल्पना चावला का देहांत हो गया था। तो कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। यानी आपने कल्पना चावला का नाम सुना है, तो भारत के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला, जिसको प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। ये राकेश शर्मा का नाम भी आपने सुना होगा। हमारे राकेश शर्मा भी
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। ये नाम आपको याद रखना है, साइंस के लिए भी और जनरल नॉलेज में भी ये काम आएगा। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कल्पना चावला। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। यहां पर कल्पना कल्पना दो बार आता है। यहां पर कल्पना चावला मतलब ये नाम है, और ये कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, मतलब उनकी मौत हो गई। मैंने आगे बताया ना कि यान में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था और कल्पना चावला ऑफ हो गई थी। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को, दीवा स्वप्न मतलब जो दिन में स्वप्न देखते हैं उसको दीवा स्वप्न कहते हैं, उसको लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। मतलब सुनीता विलियम्स भी अवकाश यात्री बन गई, उसको अंतरिक्ष परी के नाम से जाना जाता है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, मतलब गौरव की बात है, प्राउड कर सकते हैं कि सुनीता भारतीय है। उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि नाम क्या है? सुनीता विलियम्स। तो विलियम्स नाम है, वो भारतीय तो नहीं हो सकती। तो उसका जवाब है सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनकी जो जड़ें है वो गुजरात से है। कैसे? उनके पिता का नाम है दीपक भाई पंड्या। उनका जन्म हुआ था गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम दीपक भाई पंड्या, वो भारत के गुजरात राज्य के महसाना जिले के जुलासन गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मतलब वो डॉक्टर थे, डॉक्टर में भी वे कौन से डॉक्टर थे? न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन मतलब मस्तिष्क संबंधित जो भी बीमारी होता है उनका जो डॉक्टर होता है उनको कहते हैं न्यूरोसर्जन। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। अब वो तो इंडियन थे लेकिन उन्होंने लव मैरिज किया, और वो लड़की जो युवती थी वो कहाँ की थी? युगोस्लाविया देश की। उसका नाम क्या था? उर्सबाइन बोनी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। तो जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तो ये है सुनीता विलियम्स। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओयो, अमेरिका में हुआ था। अब ये आपको याद रखना है उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये एग्जाम में आ सकती है, बराबर। तो एग्जाम में सुनीता का जन्म कौन सी दिनांक को हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओयो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। यानी सुनीता जो थी वो बचपन से ही साहसिक थी और साहस भरे खेल में वो पार्टिसिपेंट होती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये नाम भी आपने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद की धरती पर सबसे पहले उतरे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब उनकी एज कितनी थी? 6 साल की। किसकी? सुनीता की। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था ऐसा मुझे करके दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा
मैसाचुसेट्स से हुई यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स में स्नातक को क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन। 12th के बाद 3 साल का कोर्स करते हैं तो वो ग्रेजुएशन है, स्नातक है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया, मतलब स्नातक से आगे 2 साल की शिक्षा प्राप्त करते हैं तब हम अनुस्नातक बनते हैं। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, मतलब हेलीकॉप्टर को कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग, एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग जिसको प्रशिक्षण कहते हैं, जो कड़ी होती, जो मेहनती हो, जिसमें मेहनत ज्यादा होती है, वो प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, मतलब उनका सिलेक्शन हुआ किसमें, यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स में। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना, सबसे पहले वो क्या बनी, पायलट बनी। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। नासा का नाम आपने सुना है, ये वर्ल्ड फेमस है, बराबर। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, मतलब आज तक भी सुनीता कहां पर कार्यरत है, कहां पर वर्क करती है, नासा में। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, मतलब सेकंड अटेम्प्ट जब हुआ तब सुनीता विलियम्स का नाम चयन हुआ, मतलब सिलेक्शन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है, ये ध्यान रखना है आपको। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है, पायलट भी हजारों है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है, मतलब 100 है। इससे ज्यादा कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है। उनमें से ये सुनीता विलियम्स एक है, तो भारत के लिए गौरव की बात है, भारत के लिए नाज की बात है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। अब उन्होंने शादी की जिनका नाम था माइकल विलियम्स, और सुनीता पंड्या, उनकी सरनेम क्या थी, पंड्या। सुनीता पंड्या से वो क्या बन गई, सुनीता विलियम्स। तो शादी के बाद माइकल विलियम्स से शादी हो गई, उसके बाद वो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, मतलब जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, मतलब हौसला बढ़ाया, उनको आगे बढ़ाया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। कल्पना चावला, आगे बात हो चुकी है, वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि भारतीय महिला जो पहले थी उसका नाम था कल्पना चावला, लेकिन वो जब पृथ्वी ग्रह पर वापस आई तब मैंने आगे बताया उनके यान में कुछ खराबी हो गई थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, तो वो उनका देहांत हो गया था। लेकिन भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन, सुनीता विलियम्स, वो सकुशल वापसी आई तो लोगों ने राहत की सांस ली, मतलब लोगों को सेटिस्फेक्शन हुआ, संतोष हुआ कि ये वापस आ गई। उनको टेंशन था, उनको स्ट्रेस था, कहीं सुनीता विलियम्स की भी ऐसे ही कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से देहांत ना हो जाए। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। यानी नासा के अभियान के दरमियान वो कल्पना के साथ ही काम करती थी और बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, अब ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट अलग था, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता रहा। दोनों कौन थी, भारतीय, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स।
दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। दोनों को एक बात में तो खास इंटरेस्ट था, इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, मतलब उनका सिलेक्शन हुआ। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षण मतलब विशेष प्रकार की ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। मतलब अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन होता है उसमें जिंदगी आसान नहीं है, मतलब बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। यानी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ मुश्किल होता है, कठिन होता है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। आरंभ में जब हम अंतरिक्ष में होते हैं तो चलने फिरने में भी दिक्कत, मतलब प्रॉब्लम्स, मुश्किल ही होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। यानी पृथ्वी पर जो हमारा दिमाग होता है और जिस प्रकार से काम करता है, ऐसा ही दिमाग अंतरिक्ष में थोड़ा समय लगता है प्रिपेयर होने में। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी भरे व्याख्यान यानी लेक्चर, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। यानी सबसे पहले तो उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया, ट्रेनिंग प्राप्त किया। उसके लिए वो रूस गई। रूस मतलब रशिया देश में जाकर भी ट्रेनिंग ली। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले, अब गोताखोरी मतलब जो समंदर में गोता लगाता है, बराबर, तो उसको गोताखोरी कहते हैं। भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। मतलब समंदर में जो गोताखोर होता है वो गोता लगाता है तब उनको कैसा एक्सपीरियंस होता है, भारहीनता, उनके बॉडी का वेट उनको लगता नहीं है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। तो जैसे समंदर में ऐसी ट्रेनिंग होती है वैसी ही वो ट्रेनिंग थी। तो स्पेस वॉक प्रशिक्षण में, स्पेस आसमान में वॉक करना, बराबर, यानी चलना, उसमें उन्होंने सहायता प्रदान की। मतलब उन्होंने गोताखोरी की जो ट्रेनिंग ले रखी थी उससे उनको बेनिफिट मिला। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। यानी कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो अंतरिक्ष के संभावित खतरे से, मतलब ऊपर तो खतरा ही है, बराबर, तो अंतरिक्ष में जाने के बाद जो भी प्रॉब्लम आए तो कैसे फेस करना है उसके लिए वो पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। आप सोचो, 9 दिन पानी के भीतर रही पूरी तैयारी के लिए। यानी वो गोताखोर की ट्रेनिंग तो उन्होंने ले रखी थी। वो जो स्विमिंग करते हैं उससे एक स्टेप आगे, मतलब समंदर के अंदर जो डीप में जाते हैं, बराबर, जो मर्जिया बोलते हैं, गोताखोर बोलते हैं, जो मोती लेकर आते हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग भी उन्होंने की थी। और 9 दिन पानी के भीतर रही कांस्टेंट। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। यानी ये जो कड़ी ट्रेनिंग थी, एकदम टफ ट्रेनिंग थी, एकदम कड़ी ट्रेनिंग थी, उसको खत्म होने में कितने साल लगे? 8 साल लगे। विद्यार्थी मित्रों, ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम फिर वापस मिलेंगे। थैंक यू, आभार, धन्यवाद।